ये वो हैं जो नियमों को तोड़ते हैं, जो जिंदगी की परिभाषा को ही चुनौती देते हैं। ये हैं एसेल्युलर एजेंट्स। वायरस के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो जीवन के किनारे पर जीते हैं, और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वे जीवित और निर्जीव के बीच की धुंधली सी लाइन पर मौजूद हैं। वे अपने आप में कुछ भी नहीं है, बेजान हैं, पर जैसे ही वो किसी होस्ट सेल में घुसते हैं, वो पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं। वायरस की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, जो 1 सदी से भी पहले शुरू हुई थी। इवानोवस्की ने पहली बार एक ऐसे संक्रामक एजेंट की पहचान की जो बैक्टीरिया से भी छोटा था। बाद में स्टैनली ये दिखाने में कामयाब रहे कि इसे किसी केमिकल की तरह क्रिस्टल बनाया जा सकता है, जिससे इसकी अजीबोगरीब दोहरी प्रकृति का पता चला। तो आखिर वायरस है क्या? सिंपल भाषा में ये कोई सेल नहीं है। ये बस जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जो प्रोटीन के एक खोल में लिपटा होता है। ये सिर्फ एक जिंदा सेल के अंदर ही अपनी संख्या बढ़ा सकता है, इसीलिए इसे अनिवार्य परजीवी कहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वायरस अजीब हैं, तो मिलिए वायरॉइड से। ये तो और भी सिंपल हैं। ये बस आरएनए के छोटे छोटे नंगे मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें वायरस की तरह प्रोटीन का कोड तक नहीं होता। 1971 में खोजे गए ये अब तक के सबसे छोटे संक्रामक एजेंट हैं, और ये सिर्फ पौधों को ही संक्रमित करते हैं। और फिर आते हैं प्रियॉन, जो शायद इन सब में सबसे अजीब हैं। सोचिए, इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं, न डीएनए न आरएनए। ये सिर्फ गलत तरीके से फोल्ड हुए प्रोटीन हैं, जो दूसरे नॉर्मल प्रोटीन को भी गलत तरीके से फोल्ड होने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे एक जानलेवा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो चलिए इन तीनों अजीब एजेंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। वायरस जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोड, वायरॉइड सिर्फ आरएनए, और प्रियॉन सिर्फ प्रोटीन। और ये तीनों विटेकर के 5 किंगडम में फिट नहीं बैठते, क्योंकि ये सेल्स ही नहीं है।